इस संसार में जब मनुष्य अंधविश्वास, अहंकार और दिखावे के जाल में फंस जाता है, जब धर्म कर्म कांड बन जाता है और भक्ति व्यापार, तब कोई आता है जो बिना डर, बिना लालच, सच को सीधा, तीखा और सरल शब्दों में कह देता है। वो न मंदिर का पक्ष लेता है, न मस्जिद का। वो न पंडित से डरता है, न मुल्ला से। वो सिर्फ इंसान को इंसान बनने की सीख देता है। वही थे संत कबीरदास जी। आज भी सैकड़ों वर्षों बाद उनके दोहे ऐसे लगते हैं जैसे हमारे ही समय के लिए लिखे गए हों। आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी के अमर दोहों को गहराई से समझेंगे, उनका अर्थ और आज के जीवन में उनका महत्व जानेंगे। संत कबीरदास जी, संक्षिप्त जीवन परिचय। संत कबीरदास जी का जन्म लगभग 15वीं शताब्दी में माना जाता है। उनका जीवन रहस्य से भरा रहा, लेकिन उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया। कबीरदास जी ना तो पूरी तरह हिंदू थे, न पूरी तरह मुस्लिम। वे मानवता के संत थे। उनकी वाणी में वेदों का ज्ञान था, कुरान की सादगी थी और अनुभव की सच्चाई थी। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर बाहर नहीं, मन के भीतर है। दोहा, एक बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थ, जब मैं संसार में बुराई खोजने निकला तो कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने हृदय में झांका तो पाया कि मुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं। आज के जीवन से उदाहरण। आज हम हर समस्या का दोष समाज को, सरकार को, परिवार को, दूसरों को देते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं सबसे पहले खुद को देखो। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराई सुधार ले तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। दोहा 2। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ, हर कार्य का फल समय आने पर ही मिलता है। चाहे माली रोज पानी डाले, फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जीवन संदेश। आज का मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, सफलता, पैसा, पहचान। कबीर हमें सिखाते हैं धैर्य ही सच्ची साधना है। दोहा 3। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थ, हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरा परिवार भी सुख से रहे और कोई अतिथि भूखा न जाए। आज की सीख। कबीरदास जी असीम धन नहीं मांगते, वे संतुलित जीवन चाहते हैं। आज जहां लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है, वहां ये दोहा जीवन दर्शन बन जाता है। दोहा 4। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अर्थ, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, लेकिन सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बना। जिसने प्रेम को समझ लिया वही सच्चा पंडित है। आज के समय में डिग्री है, ज्ञान है, लेकिन करुणा नहीं। कबीर कहते हैं ज्ञान नहीं, प्रेम ही मनुष्य को महान बनाता है। दोहा 5। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। अर्थ, मिट्टी कुम्हार से कहती है आज तू मुझे रौंद रहा है, कल मैं तुझे रौंदूंगी। संदेश। ये दोहा अहंकार को चूर चूर कर देता है। मृत्यु सबको समान बना देती। दोहा 6। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ, जो काम कल करना है वो आज कर लो, जो आज करना है वो अभी कर लो। आज की सच्चाई टाल मटोल सबसे बड़ा शत्रु है। दोहा 7। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थ, आलोचक को अपने पास रखो, वो बिना कहे तुम्हें सुधार देता है। दोहा 8। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही,
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थ, अहंकार मिटते ही ईश्वर का अनुभव होता है। दोहा 9। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थ, मनुष्य की पहचान उसका ज्ञान और कर्म है, जाति नहीं। दोहा 10। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अर्थ, ईश्वर को सिर्फ दुख में नहीं, सुख में भी याद कर। संत कबीर दास जी केवल एक कवि या संत नहीं थे, बल्कि वे सत्य, प्रेम और आत्मबोध की जीवंत चेतना थे। उनके दोहे शब्दों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए दर्पण है, जिनमें व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कबीर दास जी ने अपने सरल किंतु तीखे शब्दों के माध्यम से धर्म, जाति, अहंकार और बाहरी आडंबरों पर गहरा प्रहार किया और मनुष्य को भीतर झांकने की प्रेरणा दी। कबीर की वाणी का मूल संदेश यह है कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या ग्रंथों में सीमित नहीं है, बल्कि वो प्रेम, करुणा और सत्य से भरे हृदय में निवास करता है। उनके दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि मानव की मूल समस्याएं अहंकार, लालच, अधैर्य और अज्ञान आज भी वैसी ही हैं। कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव से प्राप्त होता है। कबीर दास जी का वो शांत और दिव्य स्वरूप, जहां वे नदी के तट पर प्रकृति की गोद में ध्यान मग्न बैठे हैं, उनके दर्शन का सजीव प्रतीक है। बहती नदी जीवन की निरंतरता का संकेत देती है, वृक्ष और फूल प्रकृति से जुड़ाव का, और उनके मुख पर छाया शांति ये दर्शाती है कि जिसने स्वयं को जान लिया वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। उनके हाथों में पुस्तक और जपमाला ज्ञान और साधना के संतुलन को दर्शाती है। कुल मिलाकर कबीर दास जी का जीवन और उनकी वाणी हमें ये सिखाती है कि सरलता, प्रेम और आत्मज्ञान ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। यदि मनुष्य इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो न केवल उसका जीवन सार्थक बन सकता है, बल्कि समाज भी अधिक मानवीय और शांतिपूर्ण हो सकता है।